एक सेकंड में नहीं नष्ट कर सकते हैं, उसके लिए बुलडोजर लाना पड़ेगा। जैसे आजकल बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और सब डरे रहते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। लेकिन उसको भी गिराने में बहुत टाइम लगता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर भी नींव से उसको हम हिला तक नहीं पाते। लेकिन भगवान को जब प्रलय करना होता है तो किसी तूफान के रूप में, बाढ़ के रूप में भगवान जितना क्षेत्र चाहते हैं उस क्षेत्र को नष्ट कर देते हैं। आज के 4-5 साल पहले जब हुदहुद नाम का तूफान आया था जुलाई के महीने में, तो उस समय न्यूज में दिखा रहे थे कि विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट की जो छत थी वह हुदहुद के तूफान से उड़ गई थी, छत पूरा। तो किसका सामर्थ्य है? परमात्मा का। जब जिसको चाहे बना दे और जिसको चाहे बिगाड़ दे। तो जो वह परमात्मा है वह कौन है? तो कह रहे हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः। वह परमात्मा कौन है? वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को अहम, मैं नहीं, सह, वह नहीं, तुम नहीं, वयम, वयम माने हम सब, एक साथ हम सब मिलकर के श्री कृष्णाय वयम नमः, उन भगवान मंगल मूर्ति मुरलीधर श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संघे शक्ति है। जब एक साथ किसी कार्य को हम करना प्रारंभ कर दें तो निश्चित ही बहुत थोड़े समय में वह कार्य हो जाएगा। अकेले अगर ईश्वर को याद किया जाए तो हमारे अकेले के लिए साधन होगा, लेकिन आर्त स्वरूप में जब हम कई लोग एकत्रित होकर के भगवान को पुकारेंगे तो बहुत ही जल्द भगवान दया करेंगे। इस प्रकार से भगवान के पावन नाम, स्वरूप और गुण जो भगवान का है, भगवान की जो लीला है, उन सबको याद करते हुए मंगलाचरण के रूप में परमात्मा को प्रणाम किया गया। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। आज श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं श्री सूत जी महाराज। और विराजमान कहाँ हैं सूत जी महाराज? नैमिषारण्य नामक चक्र तीर्थ में विद्यमान है। जिस समय कलयुग का आगमन हुआ, सभी के सभी महात्मा भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे पितामह, यह बताइए कि कलिकाल निकट आ गया है, कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग अधर्म का मित्र है। किस प्रकार से धर्म की रक्षा होगी? किसी ऐसे पवित्र स्थान को निश्चित कीजिए जहां पर हजारों हजारों वर्ष तक निष्कंटक भाव से हम लोग यज्ञ यागादि कर सकें। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र को भेजा और कहा कि आप लोग इसका अनुकरण कीजिए। इनके आगे 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 चक्र चल रहा है तो पीछे पीछे आप लोग चलिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता हुआ यह चक्र जहां पर स्थिर हो जाएगा वही स्थान परम पवित्र होगा भजन करने के लिए। और वह चक्र घूमते आकर के आज गंगा गोमती के तट पर एक जो घना जंगल था उस स्थान पर स्थिर हो गया, रुक गया। तो जो बीच में कील लगी थी जिसको नेम कहते हैं, वह जब पृथ्वी को आधार मान करके रुकता है चक्र और घूमने लगता है तो उसके घूमने से एक कुंड का निर्माण हो जाता है जिसको हम लोग चक्र तीर्थ कहते हैं। और वहां पर निमिष के गड़ने से, कुंड का निर्माण होने से और बहुत बड़ा जंगल होने के कारण उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। अरण्य माने होता है जंगल और चक्र के बीच का जो भाग था, कील था, उसको कहते हैं नेमि, तो उसका नाम हो गया नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य चक्र तीर्थ की। तो उस कुंड में आज भी
महिमा है कि जिसको गो हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, फसल नष्ट करने का जो पाप हो, ये सारे जो पाप लगे हों, अगर वह जाकर के उस कुंड में स्नान कर ले तो उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य का अर्जन वह जीवात्मा करता है। बोलिए राधे राधे। तो ऐसे पवित्र नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में सौनक जी महाराज के साथ 88,000 महात्मा विराजमान है और 1000 वर्षों तक निरंतर चलने वाले यज्ञ का संकल्प लेकर के वहां पर बैठे हैं। जब सायंकाल का आगमन होता तो संध्या वंदन करके लोग इकट्ठे होकर के एक जगह जब बैठते तो विचार गोष्ठी किया करते थे और एक दिन यही विचार कर रहे थे कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा, जीवों का उद्धार कैसे होगा। और कोई निष्कर्ष जब नहीं निकल पाया तो उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। और सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ तो सूत जी महाराज को देख करके सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो गए, उनका अभिवादन किया, दंडवत किया, क्योंकि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। अगर हम कहीं पर जाएं और जिसके यहाँ गए हैं हमारे आने पर उसको प्रसन्नता ना हो, मुंह टेढ़ करे, तो उसके यहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह करोड़पति हो, खरबपति ही क्यों ना हो। लक्ष्मी सोने की वर्षा नित्य निरंतर क्यों ना कर रही हो, लेकिन जहाँ पर सम्मान की प्राप्ति ना हो, आदर ना हो, वहां पर कभी भी जाना नहीं चाहिए। और शास्त्रों की मर्यादा है कि जब कोई अतिथि आए, जिसको निमंत्रण देकर बुलाए वो अतिथि नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है कि 30 तारीख को तिवारी जी के यहाँ भंडारा है, चकाचक चल करके चकेंगे। जहां पर हमारा निमंत्रण नहीं पहुंचा, जिसको नहीं ज्ञात है कि किस दिन भंडारा है, लेकिन फिर भी अगर कोई उस भंडारे में आ गया तो आतिथ्य, जिसको कोई तिथि आने की तिथि निश्चित नहीं थी जिसके आने की, वही है अतिथि। तो ऐसे लोग जब आते हैं तो भगवान के समान पूजनीय होते हैं। जब वो आते हैं तो मंगल लेकर के आते हैं, पुण्य लेकर के आते हैं। उनका जब हमारे द्वारा सत्कार किया जाता है तब पुण्य की प्राप्ति होती है, और अपकार किया जाता है, उनका आदर नहीं किया जाता। और जब वह पीछे मुड़ करके चलने लगते हैं तो पीठ पे, हर जीवात्मा के पीठ में पाप का निवास होता है। और वह अतिथि जब दुखी होकर के हमारे घर से बाहर की ओर निकलता है जाने के लिए, और जैसे ही उसकी पीठ हमारे घर की तरफ होती है तो उसका पाप उसको छोड़ करके हमारे यहाँ आकर के विराजमान हो जाता है। बोलिए राधे राधे। तो इसलिए नित्य निरंतर अगर कोई अतिथि आ रहा हो तो अतिथि देवो भव, वह देवताओं के समान, ईश्वर के समान पूजनीय है, उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, दोनों हाथ ऊपर करके हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे
नमः।